हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने प्यारों के साथ बहुत ही खुश होंगे। अल्लाह के करम से और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। आज था छुट्टी का दिन और सितंबर जो है वो स्टार्ट हो चुका है और समर ऑलमोस्ट जाने वाला है, फॉल आने वाला है। और आप तो जानते ही हैं कि समर बहुत ही कम टाइम के लिए आता है, तो हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन दिनों को जो है वो इंजॉय कर सकें। और बहुत दिनों से वेदर भी थोड़ा ठंडा ठंडा चल रहा था क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उसकी वजह से हल्की ठंड स्टार्ट हो चुकी थी। लेकिन आज जो है वो वेदर सुबह से अच्छा था और धूप भी निकली हुई थी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि चलो आज फैमिली फन डे प्लान करते हैं और सब कुछ जो है वो बाहर बैकयार्ड में करते हैं। तो इसी वजह से हम लोगों ने जो है वो बारबेक्यू के लिए प्लान किया है। और साथ ही साथ हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोग कढ़ाई भी बाहर बनाएंगे, चिकन की कढ़ाई हम लोग बनाएंगे, तो वो भी हम बैकयार्ड में बनाएंगे। और जब ये सब हो ही रहा है तो फिर हम लोगों ने पकोड़े भी डिसाइड किए कि पकोड़े भी हम बाहर ही बनाते हैं और अच्छी तरीके से आज के दिन को जो है वो एंजॉय करते हैं फैमिली के साथ। तो घर के जो बड़े हैं वो और बच्चे बैकयार्ड में एंजॉय कर रहे हैं, कोई खेल रहा है, कोई जो वो बैठ के बातें कर रहा है और झूले झूले जा रहे हैं। लेकिन हम लोग जो है वो अपने कामों पे लगे हुए हैं। अभी यहाँ पर जो है वो चिकन ग्रिल पे लगी हुई है। चिकन का जो मसाला लगाना था वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो मैंने जो वो डिसाइड किया था कि मैं कोई वो ट्रेडिशनल चिकन टिक्का और तंदूरी चिकन वाला मसाला नहीं लगाऊंगी, बल्कि इस बार मैंने एक नया डिफरेंट मसाला जो है वो रेडी किया था और वो उस पर जो वो चिकन को मैरिनेट किया है। फ़िलहाल खुशबू से तो मसाला काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब जब ये बन के निकलेगा तो फिर देखते हैं कि कैसा रिज़ल्ट आता है इसका, क्योंकि ये मसाला मैंने पहली बार ही लगाया है। दूसरी तरफ अभी पकोड़े बनने की तैयारी शुरू हो रही है और यहाँ पर जो वो अभी तेल डाल के तेल गरम करने के लिए रख रहे हैं और साथ ही साथ ये वाले चूल्हे के ऊपर कढ़ाई बनने के लिए जो वो तेल डाला जा रहा है। और अभी मौसम जो है वो बहुत ही अच्छा हो गया है, बाहर कुकिंग करने के लिए बेस्ट वेदर हो रहा है। अच्छा हुआ हमने इसे डिसाइड किया ये करने के लिए। अब कढ़ाई जैसे जैसे बनती जाएगी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती जाऊंगी कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल जो है वो हमने यहाँ पर लहसुन डाला है तेल में, तेल को अच्छी तरीके से गर्म कर लिया और उसके बाद अब यहाँ पर लहसुन को भून रहे हैं। और लहसुन एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा नहीं भुनेगा, बस हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम इसके अंदर अपनी ये चिकन ऐड करेंगे। घर में तो हम लोग रोज़ ही कुकिंग करते हैं, लेकिन बाहर इस तरह कुकिंग करने का मज़ा ही अलग है। और ख़ास तौर से जब ये सब चीज़ें फैमिली के साथ हो रही हों तो और ही ज़्यादा मज़ा आने लगता है। अभी सब लोग जो वो काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर कोई पकोड़े तलने की तैयारी कर रहा है, तो कोई जो वो इस तरह कढ़ाई के अंदर कढ़ाई बनाने में सब हेल्प कर रहे हैं। 2-3 लोग यहाँ पे कढ़ाई में लगे हुए हैं और अच्छे से एंजॉय भी कर रहे हैं साथ साथ। अभी यहाँ पे पकोड़े ऑलरेडी बनने स्टार्ट हो चुके हैं। ये प्याज वाले रेगुलर पकोड़े हैं और अम्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो यहाँ पर पकोड़े तल रही हैं। और साथ ही साथ अभी मूंग की दाल के पकोड़ों का भी बैटर रेडी हो चुका है। जैसे ही कोई चूल्हा फ्री होगा तो फिर मूंग की दाल के भी पकोड़े बनने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी कढ़ाई की तरफ नज़र डालें तो अभी फ़िलहाल सिर्फ इसके अंदर लहसुन डला है और ये चिकन है। चिकन को हम लोगों ने गोल्डन ब्राउन करने के लिए रखा है। चिकन हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, तो अब इसके अंदर हम लोग डाल रहे हैं शान का कढ़ाई मसाला। आप किसी भी ब्रांड का कढ़ाई मसाला यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो वो शान वाला यूज़ कर रहे हैं। और ये भी हम लोग 2 पैकेट यूज़ करेंगे क्योंकि कढ़ाई की जो क्वांटिटी है वो रेगुलर से ज़्यादा है, तो इसलिए 2 पैकेट लगेंगे यहाँ पर। और कढ़ाई का मसाला जब हमने ऐड कर लिया तो उसको अच्छे तरीके से पहले भून लेंगे और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे टमाटोज़। और ये वाले जो वो मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए थे, तो ये 2 तरीके के टमाटर हम लोग ने अभी फ़िलहाल इसके अंदर ऐड किए हैं। बिल्कुल जो है वो पिसे हुआ पेस्ट डाला है 1 पैकेट, और एक जो है वो डाइस किए हुए उनको फ्रीज़ कर लिया था तो वो डाला है। तो अभी ये थोड़े से जो है वो फ्रोज़न है ब्लॉक्स में, लेकिन अभी जब ये पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएंगे तो फिर हम लोग आगे का प्रोसेस करेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर देखें अभी पकोड़े जो है वो हमारे दूसरा तीसरा राउंड है जो निकल चुका है, लेकिन इसमें अभी आपको ट्रे में कुछ भी नज़र नहीं आएगा क्योंकि सब लोग आते जा रहे हैं और खाते जा रहे हैं और अच्छे से जो वो इंजॉय करते जा रहे हैं। और यही मज़ा होता है असली, अगर गरम गरम खा लो, ठंडे हो जाए तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो खाना आराम से खाएंगे, लेकिन पकोड़े जो है वो साथ साथ चलते जा रहे हैं। और साथ में यहाँ पर चिकन जो है वो हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है एक साइड से, तो अब ये कि यहाँ पर पलट रहे हैं उसको। और चिकन की जो खुशबू है वो बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। इसका मसाला भी काफ़ी डिफरेंट है। और अगर आप लोगों को इसके मसाले की कंप्लीट रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इसकी डिटेल रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी।
इस वक्त यहाँ पर इतना अच्छा माहौल हो रहा है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ, वीडियो के थ्रू सिर्फ दिखा ही सकती हूँ। पूरे बैकयार्ड में खाने की खुशबू आ रही है, मज़े मज़े के। ये बारबेक्यू की जो खुशबू है वो, और कढ़ाई के मसालों की खुशबू आ रही है। पकोड़े तले जा रहे हैं तो उसकी भी खुशबू अलग आ रही है। और बच्चे जो वो खेल रहे हैं यहाँ पर, बड़े अलग बातों में लगे हुए हैं। तो बहुत ही अच्छा जो है ना खुशगवार माहौल बना हुआ है यहाँ पर। और आज का दिन जो है वो बहुत अच्छे से एंजॉय हो रहा है सब लोगों का। चिकन जो है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब चल के बाकी चीज़ों की तैयारी देख लेते हैं। और यहाँ पर मूंग की दाल के जो बैटर था उसमें धनिया डालना बाकी था, तो वो यहाँ पर कटिंग हो रहा है धनिया। कढ़ाई में जो पहले हम लोगों ने टमाटर डाले थे फ्रोज़न थे, तो वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुके हैं। अभी यहाँ पर हम लोग थोड़े से फ्रेश टमाटर और ऐड कर रहे हैं। जब तक टमाटर यहाँ पर और भूनते हैं तब तक मैं आपको पूरा बैकयार्ड का टूर करा देती हूँ। तो यहाँ पर सब बड़े लोग बैठ के बातें कर रहे थे। और चिकन जो है वो यहाँ पर हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। बच्चे खेल रहे हैं और अनाया भी यहाँ पर सब लोगों के साथ मस्ती कर रही थी। और फिर मेरी शक्ल देखते ही उसको याद आ गया कि मम्मा के साथ वॉक करना है, तो फिर उसको मैंने थोड़ा सा बैकयार्ड का टूर दिया। यहाँ कढ़ाई बन रही है और अम्मी जो है वो पकोड़े तल रही हैं, जो कि ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। और बस अब यहाँ पर एक राउंड पकोड़ों का बाकी रह गया है, ये है मूंग की दाल के पकोड़े। और फिर ज़ैनब यहाँ पर इसको, अनाया को जो वो बिज़ी कर रही थी ताकि वो बार बार चूल्हे की तरफ ना जाए, और इसलिए जो अनाया यहाँ पे अपनी खाला के साथ एंजॉय कर रही है। कढ़ाई हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, मसाला जो वो अच्छे से भुन चुका है। और चिकन भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, मैं आपको वीडियो में दिखा नहीं सकती, आई विश के बता पाती। और अब देखें ये कढ़ाई का हमारा फाइनल लुक, और ये अच्छे से भुन गई है। तो अब यहाँ पर इसके ऊपर गार्निशिंग की जो चीज़ें हैं वो ऐड कर रहे हैं। मिर्ची ऑलरेडी गार्निश कर दी है और वीडियो में बना नहीं पाई, उसमें जल्दी जल्दी डल गया। तो बस अभी यहाँ पर इसमें धनिया गार्निश हो रहा है, और बारीक कटी हुई अदरक वो इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे। तो ज़बरदस्ती जो कढ़ाई है हमारी वो रेडी हो चुकी है। और अभी ये वाला चूल्हा जो है वो फारिग हो चुका था, तो हमने डिसाइड किया है, क्योंकि उस वाले चूल्हे पे थोड़ा टाइम लग रहा है, वो छोटा चूल्हा है, तो वहाँ पे अभी भी पकोड़े बन रहे हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है उस पर। तो यहाँ पर हम लोगों ने तेल गरम करने के लिए रख दिया है, क्योंकि खाने का टाइम भी हो चुका है। बाकी सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं, और खुशबू से सबको जो वो भूख भी तेज़ लगने लगी है। तो हम लोगों ने जल्दी से यहाँ पर चूल्हा जलाया, तेल गरम किया, और अब मूंग की दाल के पकोड़े इस वाले चूल्हे पे बना रहे हैं। साथ ही साथ देख लेते हैं, चिकन हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ज़बरदस्ती इसकी शक्ल निकल आई है, लेकिन इसको ग्रिल पे से अभी नहीं हटा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ये ग्रिल पे से निकलेगी, क्योंकि थोड़ी सी हवा ठंडी है, तो ये ठंडी हो जाएगी और खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो जब तक हमारे पकोड़े बनते हैं और सारी चीज़ें हमारी टेबल पर रेडी होती हैं, उसके बाद फिर लास्ट में हम चिकन जो है वो ग्रिल पे से उतारेंगे। और यहाँ टेबल जो है वो खाने की सेट हो चुकी है, और साथ में ये छोले और दही बड़े भी हैं जो पहले से रेडी कर लिए थे, और नान हम लोग अंदर किचन में गरम कर लिए हैं। तो अब हम लोग जो वो खाने के लिए रेडी हैं। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और सबको भूख भी लगी है, तो अब जल्दी जल्दी से खाना खाते हैं। खाना हमारा हो चुका है, सब ने पेट भर के खाना खाया, अच्छे से एंजॉय किया। कढ़ाई भी बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी, और ऑनेस्टली घर के अंदर जितनी टेस्टी कढ़ाई बनती है उससे बहुत ज़्यादा टेस्टी कढ़ाई बाहर बनी थी। कह सकते हैं कि सब लोगों का प्यार था, सब लोगों की खुशी थी, और सब लोगों ने मिलकर बनाया, तो उस चीज़ की वजह से और ज़्यादा टेस्ट आ गया उसके अंदर। शायद ये वजह भी हो सकती है, लेकिन जो भी है, खाना बहुत ही ज़बरदस्त बना था। पकोड़े भी बहुत अच्छे बने हुए थे, और चिकन का भी मसाला जो है वो बहुत अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हुआ था, क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही उसे मैरिनेट कर लिया था। तो सब लोगों ने बहरहाल बहुत अच्छे से खाना एंजॉय किया, क्योंकि सारी चीज़ें ही बहुत ज़बरदस्त थी। उसके बाद फिर सब लोग जो वो बातों में लगे रहे, अच्छे से जो वो एंजॉय कर रहे थे। मैं भी यहाँ पर थोड़ा सा झूला झूल रही थी, और फिर अनाया को झूला झूलना था, तो फिर उसने भी अपनी टर्न ली और वो भी यहाँ पर झूला झूलने लग गई। वेदर भी काफ़ी अच्छा हो चुका था, ठंडक हल्की हल्की थी, लेकिन फिर भी ये कि धूप निकली हुई थी, तो वेदर काफ़ी अच्छा था।
फिर जब तक अनाया अपने खेल में बिज़ी थी, ज़्यादा तंग नहीं कर रही थी, तो हम लोग जो है वो पीछे की तरफ वॉक करने चले गए। और फिर ये देखिए ये कितने ज़बरदस्त से जो वो एप्पल वो दरख्त से टूट के नीचे गिरे हुए थे। तो अम्मी वही मुझसे पूछ रही थी कि ये जो है एप्पल खाने में क्यों नहीं लेते हैं। ये बेसिकली मेरी सिस्टर इन लॉ का घर है और उनके घर पे पीछे जो है वो पेयर्स और एप्पल के बहुत से बड़े बड़े दरख्त हैं। लेकिन ये है कि ये वाले जो एप्पल हैं ये थोड़े से खट्टे भी होते हैं, तो खाने में ये टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन ये है कि एनिमल्स के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इनके घर के पीछे जो वो डियर्स भी आती हैं, रैबिट भी हैं और दूसरे एनिमल भी हैं वो भी आते हैं। तो वो इंसान नहीं खाते, लेकिन ये कि जानवरों के काम आ जाता है, तो वो आराम से खाते हैं यहाँ पर। और दरख्त भी काफ़ी ऊंचा है, कोई तोड़ नहीं पाता है यहाँ पर। तो जब अच्छे से पके हुए होते हैं एप्पल तो वो खुद ही टूट के नीचे गिर जाते हैं और फिर जानवरों के खाने में काम आ जाते हैं। अभी हमारा चूल्हा फिर से बिज़ी हो चुका है और अब चूल्हे पे पक रही है चाय। और क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है और पाकिस्तानी घरों के अंदर अगर शाम में चाय ना पी जाए तो फिर उनका दिन पूरा नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर अभी बन रही है सबके लिए ज़बरदस्ती चाय। अब खाना जब खाया था तो थोड़े बहुत पकोड़े बच गए थे, तो इसीलिए अब सब लोग जो है वो चाय और पकोड़े फिर से एंजॉय करेंगे। ऐसी गैदरिंग्स होने का असल मकसद खाना पीना नहीं होता। खाना पीना तो इंसान अपने घर पे भी कर सकता है। असल मकसद होता है कि सब लोग साथ में बैठें, खाएं पिएं, एंजॉय करें, खुशी के लम्हे एक दूसरे के साथ शेयर करें और अच्छी मेमोरीज़ बनाएं। पाकिस्तान की बात अलग होती है। पाकिस्तान में बड़ी बड़ी फैमिलीज़ होती हैं, हर कोई कभी ना कभी एक दूसरे से मिलता जुलता रहता है, एक दूसरे के घरों में भी जाते आते रहते हैं। लेकिन यहाँ कनाडा का माहौल डिफरेंट होता है। यहाँ पर लिमिटेड फैमिलीज़ होती हैं, जैसे कि हमारे घर में मुश्किल से 3 से 4 फैमिलीज़ ही हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं। तो ऐसे मौक़ों के ऊपर और ज़्यादा एक दूसरे के साथ क्लोज़ आते हैं। और हमारी पर्सनली कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की फ़ैमिली गैदरिंग्स हो, ताकि बच्चों को भी एक अच्छी एग्जाम्पल मिले। हमारी दुआ है कि हर किसी के घर में ऐसे ही प्यारे और खुशगवार मोमेंट्स आते रहें। आप भी अपने प्यारों के लिए वक्त निकालिए और उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए और अच्छी मेमोरीज़ बनाएं। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।